अस्सलाम वालेकुम। केक खा लेते हैं, ये गत्ता नकारा बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। इसे फ्रूट जाली में डालते ही आपके हज़ारों रुपए की बचत के साथ साथ ये आपके घर को भी खूबसूरत बनाएगा। और अगर मच्छरों से हैं परेशान तो माचिस की ये चंद स्टिक्स वो जादू करेंगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी और अमेजिंग सी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। डिस्प्रिन की गोली का जादुई इस्तेमाल और छुरी मिल नहीं रही है तो इस कटर को आप कैसे यूज़ कर सकती हैं, ऐसा कमाल का इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप देखकर चौंक जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इस साशे के हवाले से है। इस साशे को अगर आप किसी भी प्लेन पेपर पर या इस तरह से किसी भी खाली पेपर पर डाल लेती हैं तो बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। बहुत सारे आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। आपने करना क्या है कि इसको इस तरह से आपने फैला देना है जैसे मैं आपको फैलाकर दिखा रही हूँ। और उसके बाद जो है वो इसको फिंगर की मदद से या स्पून की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आपने पूरे कागज़ पर इसको अच्छे से फैला देना है। सिर्फ और सिर्फ एक साशे में कागज़ पर फैला रही हूँ और आपके 15-20 दिन आराम से गुजर जाएंगे। किस लिए गुजर जाएंगे, इसका मकसद क्या है? हम आमतौर पर सफ़र करते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें जो है वो पब्लिक सोप हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और हर जगह पर हैंड वॉश बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता है। तो आप अपना सोप अपने बैग में लेकर इस तरह से घूम सकती हैं। जी हाँ जी, इसको सिर्फ और सिर्फ आपने सिंपली ड्राई करना है और इसकी कटिंग करके किसी भी जो है वो शॉपर में रख लें अपने बैग में या किसी भी छोटी सी जो क्यूट सी बोतल के अंदर डालकर अपने बैग में इसको भर के रख लीजिए। यकीन कीजिए 15-20 दिन आपके बड़े आराम से गुजर जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक साशे से। तो आज के बाद कोई सोप कोई हैंड वॉश अपने बैग में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो गिर जाते हैं। सोप होगा तो वो गीला होकर आपकी चीज़ों को ख़राब करेगा। आप सिंपली एक ये साशे लीजिए, इसको इस तरह से कागज़ पर फैला लीजिए जैसे मैंने फैलाया है और उसके बाद इसको ड्राई कीजिए, कटिंग कीजिए और अपने बैग में रखिए और टेंशन फ्री हो जाइए। जहाँ आपको ज़रूरत हो अब आप अपना सोप अपने बैग से निकाल कर इस्तेमाल करने के बाद जो है वो इसको फेंक सकती हैं और आपका बैग गीला नहीं होगा। और ये देखिए ये एक पेपर से एक साशे से मैंने कितने सारे जो हैं वो ये हैंड वॉश के पेजेस बना लिए हैं, पेपर हैंड वॉश बना लिया है। इसको हम पेपर हैंड वॉश ही कहते हैं। बाज़ार से लेने जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। ये जस्ट 5 रुपये का आपको साशे मिला है और पेपर आपके घर में मौजूद था, उस पर आपने फैलाया, सुखाया और इसको अपने बैग में रख लिया। आई होप आज की ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी कपड़ों के हवाले से है। बच्चे आमतौर पर खेलते हुए या कोई चीज़ भी हम उनको खाने के लिए देते हैं तो वो अपने कपड़ों पर गिरा लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को इसीलिए चीज़ नहीं देते हैं कि वो अपने कपड़ों पर गिरा लेंगे और सूट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो आज के बाद आपका सूट ज़ाया नहीं होगा। आप बच्चों को खाने के लिए चीज़ें दीजिए। होता क्या है कि जब बच्चे कपड़ों पर गिराते हैं माएँ फ़ौरन से धोने चली जाती हैं और वो अजीब सी टेंशन बन जाती है। आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना है। बच्चे ने कपड़ों पर कुछ गिरा लिया है, उसको उस पर सिंपली आपने टैल्कम पाउडर डालकर इसको लपेट कर रख देना है। जब आपको मशीन लगानी है, जब आपको कपड़े वॉश करने हैं, आप सिंपली इसको सिंपल पानी से एक दफ़ा निकाल लीजिए और उसके बाद जो है वो इसे मशीन में या जैसे भी आपने कपड़े धोने हैं इसको धो लीजिए। यकीन कीजिए ये जो निशान थे ग्रीस के, ऑयल के, ये मिनटों में गायब हो जाएंगे। आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा, मलना नहीं पड़ेगा। तो आई होप ये छोटी सी टिप है, अच्छी लगेगी आपको। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। आपकी स्किन पर इस तरह से पिंपल्स हो चुके हैं, आपकी स्किन पर छाइयाँ हैं, आपकी स्किन डबल टोन हो चुकी है तो ये एक डिस्प्रिन की गोली वो जादू करेगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगी और महंगी महंगी क्रीमों को आप भूल जाएंगी। जी हाँ जी, डिस्प्रिन की गोली का आज जादू मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगी। करना क्या, आपने इसका बना लेना है पाउडर के लिए आप स्पून भी इस्तेमाल कर सकती हैं या वैसे भी इसको कूट कर इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपके पास होगा रोज़ वाटर, आपने अर्के गुलाब ले लेना है। हाफ चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि मैं एक ही टैबलेट ले रही हूँ। तो आप अगर ज़्यादा लेंगी तो उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद जो है वो हमने इसमें सेकेंड चीज़ डाली है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम सब जानते हैं जितनी भी आपकी स्किन के अंदर गंदगी होती है उस सारी को बाहर
निकाल देता है। जितने भी पिंपल्स होंगे वो मिनटों से पहले जो है वो गायब होना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्रीन और आपके बेकिंग सोडे की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और लास्ट में जो आपने शामिल करना है इसमें चंद ड्रॉप्स, ना हाफ ना फुल, सिर्फ चंद ड्रॉप्स जो है वो आपने लेमन जूस के इसमें डाल देने हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स डालिएगा और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, अगर लेमन जूस आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो उसको आप स्किप भी कर सकती हैं। उसके बाद आपने ये देखिए मैंने ऊपर डाला है, फ़ौरन से उसमें स्किन में जज्ब हो गया। इसी तरह से आपने अपने पिंपल्स वाली जगह पर या पूरे चेहरे पर भी इसको अप्लाई कर सकती हैं और इसका मैजिक देख सकती हैं। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस कटर के हवाले से होता क्या है कि बाज़-औक़ात हमें छुरी नहीं मिल रही होती है तो हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, टेंशन अजीब सी बन जाती है। लेकिन अगर आपको छुरी नहीं मिल रही है, कटर मौजूद है, तो इसके साथ आप ना सिर्फ इसके खूबसूरत से स्लाइसेस बना सकती हैं बल्कि इसकी जो ये चीज़ें कटिंग वाली हों इसको भी काट सकती हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने ही इसको साइड से कट कर लिया है और बड़े आराम से मैं अब इसकी कटिंग कर सकती हूँ, स्लाइस कर सकती हूँ। अगर पील ऑफ करने के लिए होगा तो पीलर भी इसके साथ ही मौजूद है। तो अगर आपको छुरी नहीं मिल रही है तो आपके पास ये पीलर मौजूद है, तो आपको टेंशन लेने की कतन ज़रूरत नहीं है। आप सारे छुरी वाले काम, सारे पिलर वाले काम, सारे कटिंग वाले काम इसी सिंपल एक पिलर से कर सकती हैं। देखिए कितने खूबसूरत से स्लाइस बनकर रेडी हो रहे हैं। वैसे अगर आप काटते हो तो आपसे कभी भी इतने थिन स्लाइस जो हैं वो नहीं बनने थे। तो आप इस तरह से इसे ना सिर्फ स्लाइस बना सकती हैं बल्कि अगर आपको जुलियन चाहिए, ये मैं काट रही हूँ अमरूद, तो जुलियन चाहिए तो जुलियन भी आप इसी से काट सकती हैं। और उसके अलावा अगर आपको जो है वो खूबसूरत सी शेप चाहिए, यानी बहुत अच्छे से उस पर जो है वो स्लाइसेस के निशानात हों, तो आप वो भी इसी कटर के साथ काट सकती हैं। है ना ये जादुई कटर, इसका आपके घर में होना इंतहाई ज़रूरी है। चाहे आपने चिप्स पकौड़ा बनाना हो, चाहे आपने फ्रूट काटना हो, सब चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। छुरी की आपको कतन ज़रूरत नहीं रहती है अगर आपके पास ये पिलर मौजूद है। और इसकी शार्पनेस का भी आपको कोई बड़ा जो है वो काम नहीं करना पड़ता है, बड़े आराम से ये शार्प भी हो जाता है। तो लाजमी से इस टिप को ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी टूथब्रश के हवाले से है। 15-20 दिन बाद, महीने बाद कोई भी टूथब्रश चेंज नहीं करता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का ब्रश लेती हैं तो आप जो है वो उसको 2 से 3 महीने बड़े आराम से चलाती हैं। लेकिन उसके लिए, चलाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी वक्तन फ़वक्तन क्लीनिंग करती रहें। क्लीनिंग का बहुत आसान तरीका है। आपने 1 कप गर्म पानी ले लेना है और उसके बाद इसमें सिंपली वही सॉल्ट डालना है जो आप खाने में इस्तेमाल करती हैं। वो सॉल्ट डालने के बाद उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है वो आपने ये जो आपके ब्रश हैं, अच्छा यहाँ पर जो है वो अगर आप चाहें तो सेपरेट कप में सेपरेट जो है वो ब्रश भी डाल सकती हैं। ये एक ही कप में सारे डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको ईजी लगे, जैसे आपको अच्छा लगे आप वो काम कर सकती हैं। मैं आपको एक ही कप में जो है वो दोनों ब्रश डालकर दिखा रही हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है जैसे आपने करना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो फिर ये कह देते हैं कि हर बंदे की जो है वो माउथ के जरासीम एक दूसरे में जा रहे हैं, तो आपने जो है वो इनको सेपरेट भी कर सकती हैं। तो उसके बाद जो है वो ये मैंने इसको 1 से 2 घंटे रहने दिया था। उसके बाद जो है वो आप इसको निकालिए, वॉश कीजिए, प्लेन वाटर से ड्राई कीजिए और अब ये आपके ब्रश जम्स फ्री हो चुके हैं। जो इनके जो रेशे हार्ड हो चुके थे वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और अब आप इनको फिर दोबारा से 15-20 दिन इस्तेमाल कर सकती हैं। मौसम चेंज हो चुका है, मौसम चेंज के साथ ही मच्छरों की भरमार है। हर कोई मच्छरों से परेशान है। तरह तरह की बीमारियां जो है वो मच्छरों की वजह से निकल रही हैं और रातों की नींद तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है मच्छर की वजह से। लेकिन आज आपका ये मसला आपके घर पर बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे मैं हल करने जा रही हूँ। आपके घर में माचिस की स्टिक्स होंगी जिनको आप जो है वो सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के बाद आपने इन स्टिक्स को सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि अपने घर से मच्छर भगाने के लिए भी इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपको चाहिए होगा अदरक और चंद एक और चीज़ें चाहिए होंगी जो कि आपके किचन से ही आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, आपने इसमें क्या करना है, माचिस की मैंने 8 से 10 स्टिक्स ली हैं। इनको जो है वो आपने थोड़े से पानी में डालकर जो है वो बाउल में भिगो के रख देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये हमने ओवरनाइट छोड़ना है, इसलिए आपने बाउल वही लेना है जो आपका या तो इस्तेमाल में ना हो या स्पेयर हो। उसके बाद आपने अदरक ले लेना है, छिलके समेत इसको ग्रेट कीजिए। ग्रेट करने के बाद
बाद जो है वो इसको भी इसी बाउल के अंदर डाल दीजिए। लीजिए जनाब, आपका काम जो है वो ज़्यादा हो चुका है। ये दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। इसके साथ ही एक और चीज़ आपने डालनी है, वो है कपूर। कपूर आपने ले लेना है, इसका भी आपने बना लेना है पाउडर। इस हाफ चम्मच के करीब, बल्कि हाफ से भी 1/4, मैं क्योंकि बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ तो 1/4 आपने इसमें जो है वो डाल देना है कपूर का पाउडर। उसके बाद जो है वो आपने इनको अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट छोड़ देने हैं। ओवरनाइट छोड़ने के बाद जो है वो आपने जो इसका जादू देखना है वो आप देखकर हैरान हो जाएंगी। पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, स्टिक्स पर जो मसाला था वो अंदर आ चुका है, सारा असर सब चीज़ों का पानी के अंदर आ चुका है। पानी को स्टेन कर लीजिए और उसके बाद जो है वो इस पानी को बोतल में भर के रख लीजिए। लीजिए जनाब, आपका काम आसान होने जा रहा है। आप इस पानी को 2 तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, इसको बोतल में भरने से पहले आपने इसमें सिरका डाल लेना है, वो भी चंद ड्रॉप्स ही जाएंगे। सिरका ना हो तो आप लेमन जूस भी यहाँ पर डाल सकती हैं। उसके बाद जो है वो मैंने ½ लीटर की ये बोतल ली है और इसके अंदर जो है वो मैंने इसको भर के रख लिया है और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा पानी डाला है इसमें कि मेरी ये बोतल जो है वो फुल हो जाए। उसके बाद जो है वो आपने करना क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जब आप पोछा लगाने लगें तो अपने घर में जो पोछे के लिए पानी बना रही हैं उस पानी में सिर्फ और सिर्फ 1 ढक्कन जो है वो आपने इसको डाल देना है, इस लिक्विड को, और उसके बाद जो है वो पोछा लगा लीजिए। ना मक्खी आपके घर में आएगी, ना मच्छर आपके घर में आएगा, ना दीगर हशरात जो आपके घर में आ जाते हैं वो आएंगे। उसके अलावा जो है वो आप स्प्रे भी इसका कर सकती हैं, तो आप दोनों में से जो टिप चाहें कर इस्तेमाल कर सकती हैं। केक हम खा लेते हैं और जो इसका गत्ता होता है इसको हम बेकार समझकर, नकारा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन यही गत्ता आपकी ड्रेसिंग को, आपके किचन को खूबसूरत बनाएगा आज की वीडियो देखने के बाद। लीजिए जनाब, आज आपने करना क्या है, आपके घर में होगी फ्रूट जाली। आपने इस गत्ते को जो है वो फ्रूट जाली के अंदर डाल देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है गत्ते के हिसाब से, छोटा बड़ा जो भी हो। मेरे पास मीडियम साइज़ का है, तो आपके पास अगर बड़ा होगा तो बड़े के हिसाब से आपकी कटिंग हो जाएगी। तो आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो है वो फ्रूट जाली को आपने इस तरह से सेट कर लेना है। इसकी सेटिंग के लिए आप यहाँ पर एल्फी भी यूज़ कर सकती हैं, आपके पास ग्लू गन है तो वो भी यूज़ कर सकती हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो मेरी तरह डबल साइड टेप के साथ या सिंगल टेप के साथ भी आप जो है वो इसको इस तरह से फिक्स कर सकती हैं। काम को आसान बनाइए, काम को मुश्किल ना बनाइए। जो चीज़ अवेलेबल है उसी को इस्तेमाल करके जो है वो अपनी चीज़ को, अपने घर को खूबसूरत बनाइए। ये देखिए जनाब, मैंने डबल साइड टेप यहीं पर इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल थी। इसी के साथ जो है वो मैंने इसको चिपका कर अच्छे से सेट कर लिया है। और अगर आपके पास जो है वो ग्लू गन होगी तो वो बहुत ज़्यादा पायदार काम हो जाएगा, यानी लंबे अरसे तक चलेगा। टेप की एक थोड़ी सी मियाद होती है, उसके बाद जो है वो ये एक्सपायर होनी शुरू हो जाती है। तो आप जो है वो अगर आपके पास ग्लू गन या एल्फी हो तो आपने वही इस्तेमाल करनी है, अगर नहीं है तो इस तरह से भी आप इसको बना सकती हैं। ये लीजिए जनाब, ये हमारा नीचे से बिल्कुल सेट हो चुका है और अब आपने ऊपर से इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो आप देख लीजिए। बड़ा मज़ेदार, बड़ा यूनिक सा इस्तेमाल है, देखकर आप हैरान हो जाएंगी। आपके पास जो है वो इस तरह से टिश्यू पेपर के खाली रोल होंगे। आप अगर आपके पास 4 हो तो आपने चारों यही लगा लेने हैं, लेकिन अगर आपके पास 4 ना हो तो आप जो है वो मेरी तरह जितने भी हों वो लगा कर भी इसको बना सकती हैं। उसके बाद मैंने कोई भी जार खाली हो जिसका ढक्कन वगैरह टूट चुका हो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नहीं है ये सारा कुछ तो आप शैम्पू की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को काट कर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं, आपकी मर्जी। इन सबको भी मैंने जो है वो डबल साइड टेप के साथ ही फिक्स कर लिया है। इस तरह से बिल्कुल सारे स्टेप्स आपके सामने हो रहे हैं और आप जब ये चीज़ बनकर रेडी हो जाएगी तो आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगी। और इसका इस्तेमाल तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके बिखरे हुए घर को समेट देगा। ये देखिए जनाब, मैंने सारे जो है वो अच्छे से यहाँ पर टेप लगाकर इन सब चीज़ों को अच्छे से फिक्स कर लिया है। फिक्स करने के बाद अगर आप इसको किचन में इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आपके जो चम्मच होंगे, जो कटलरी होगी, जो आपके जो है वो गैजेट्स होंगे, जो आप जो है वो कटर, पीलर, छुरियां वगैरह इस्तेमाल करती हैं, स्टेनर वगैरह, वो सब इसके अंदर इस तरह से समेट कर रख सकती हैं। जो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं या आपने इधर उधर हैंग किए हुए होते हैं, ये सब चीज़ें इसी एक ट्रे के ऊपर जो है वो सेट हो जाएंगी। उसके अलावा जो है वो किचन में आपके मुख्तलिफ साशेस होते हैं, जैसे जो है वो कॉफ़ी के साशे हो गए या आपकी ग्रीन टी वगैरह के साशे हो गए, तो उनको भी आप इसके अंदर या तो रोल के अंदर इस तरह से समेट के रख सकती हैं। नहीं तो ये जो हमने शैम्पू की कटी हुई बोतल यहाँ पर
पर मैंने फिक्स की है। इसके अंदर बड़े आराम से आप इस तरह से इनको डालकर एक दफ़ा भरकर 15-20 दिन के रख सकती हैं और उसके बाद जो है वो आराम से निकालते जाइए और इस्तेमाल करते जाइए। जो काउंटर पर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है वो भी नहीं होगा और चीज़ भी आपकी छोटी सी खूबसूरत सी बनकर जो है वो रेडी हो जाएगी। तो लाजमी से आपने इस टिप को ट्राई करना है। और अगर आप जो है वो इसको ड्रेसिंग पे रखना चाहती हैं तो उसके लिए आपके पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने ड्रेसिंग पे रखी हुई होती हैं, लेकिन ड्रेसिंग के ड्रॉ को मैसी किया हुआ होता है। जैसे ये मैंने आपके पास जो है वो अगर चूड़ियाँ हैं और चूड़ियों का प्रॉपर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप उनको भी यहाँ पर लगा सकती हैं। आइसक्रीम स्टिक्स अगर आपके पास हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास होती हैं, मैंने भी रखी हुई है, ज़रूरत पड़ जाती है, तो इनको भी आप सेट करके इसके अंदर इस तरह से रख सकती हैं। नलकियाँ जो हैं वो इसके लिए मशीन के लिए आप इसको प्रॉपरली एक बनाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं करती हैं तो इस तरह से एक ही के अंदर जो है वो आप इनको समेट कर रख सकती हैं। उसके बाद जो है वो आपकी हेयर कैचर्स हों, पिने हों या इस तरह से बैंड हों, इन सब को भी आप इस पर अच्छे से अरेंज करके रख सकती हैं। चीज़ें आंखों के सामने भी होंगी, मैस भी नहीं होगा, देखने में भी अच्छी लगेंगी। और वो चीज़ जो आप बेकार समझ रही थी, केक की ट्रे, देखिए उसका कमाल कितना खूबसूरत आपकी ड्रेसिंग को बना दिया, कितना खूबसूरत आपके किचन को बना दिया। तो लाजमी से आपने इन टिप्स को ट्राई करना है। अगर अच्छी लगें तो ज़रूरी काम करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।